बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ये छोटी सी मस्जिद से। ये शारजा और रासुल खैमा के रास्ते पर थी। हो रहा था ज़ोहर का वक्त, तो फिर हम यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए रुक गए थे। यहाँ देखिए ये सारा आगे सारा का सारा रेगिस्तान है, यानी सारी रमल है। जहाँ तक नज़र दौड़ाए वहाँ तक रमल ही नज़र आ रही थी। यहाँ देखिए कुरान पाक रखी हुई है मस्जिद में। यहाँ मसाजिद बहुत ही खूबसूरत बनाई जाती हैं। ये रास्ते पर थी सारी रेगिस्तान में, तो ये बहुत ही सादी थी। यहाँ ये एक अच्छी बात है कि हमारी नमाज़ क़ज़ा नहीं होती और हम किसी भी वक्त बिला झिझक हम घर से निकल सकते हैं। हमें रास्ते में कहीं भी मस्जिद नज़र आ जाएगी, हम आराम से अपनी इबादत, अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। अगर मस्जिद रास्ते में ना भी हो तो पेट्रोल पंप यानी पेट्रोल स्टेशन पर मस्जिद ज़रूर रहती है। तो यहाँ हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी। इसके बाद हम निकल रहे थे आगे की तरफ। तो यहाँ देखिए मस्जिद जहाँ बनी होती है रास्ते में, तो इस तरह से यहाँ कैफ़ेटेरिया वग़ैरह भी बना दिया जाता है। ये आगे थे हम शारजा से रासुल खैमा। ये रासुल खैमा की वादियों में बहुत ही खूबसूरत डैम है जो शोएका के नाम से बहुत मशहूर है। इस एरिया का नाम भी शोएका है, यानी शोएका वादी है, और यहाँ हम कई बार आ चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और कई बार आने पर भी हमें यहाँ आकर बोरियत महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये है पार्क। कभी आते हैं तो हम सारा टाइम यहीं स्पेंड करते हैं पार्क में। इसके बाद आता है नीचे का एरिया, जहाँ हम 1 महीना पहले जब बारिश हुई थी तब हम यहाँ आए थे, यानी नीचे की तरफ जो सारी वादी में है। और ये है ऊपर की साइड डैम। बारिश होने की वजह से ये सारा डैम फुल हुआ था और नीचे की तरफ भी बह रहा था। यहाँ ऊपर के हिस्से में देखिए बहुत ही खूबसूरत धल्ला, यानी केटल या फिर हम कह लेते हैं थर्मास। ये बहुत ही बड़े साइज़ में थे और ये बच्चों का प्ले एरिया भी है। और यहाँ ये रखने की वजह से ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे की तरफ डैम के साथ साथ ये एक माउंटेन पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये तकरीबन 660 से अबोव हैं। बच्चे और हस्बैंड कई बार इस पर चढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं चढ़ूं। ऊपर से इसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। यहाँ एक साइड हम आ गए हैं, तो एक साइड है इसके डैम, तो दूसरी साइड नीचे इसकी वादी है। इस बार डैम में बहुत ज़्यादा पानी था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नीचे वादी में बहुत सारे लोग मौसम के लिहाज से बारबेक्यू कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था उससे जो धुआं उठ रहा था उसे देखकर जैसे बर्फीली इलाक़ों में जिस तरह से समा होता है उस तरह से लग रहा था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये आगे थे हम थोड़ा ऊपर की तरफ और यहाँ देखिए सारा दिख रहा है डैम का मंज़र।
इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा-सा नीचे आ गई थी, यहाँ भी पानी बहुत ठहरा हुआ होता है। यहाँ नीचे की तरफ है बहुत सारे फार्म हाउस और इधर से दूसरा एरिया भी निकलता है। हम कई बार पीछे के एरिया में भी आ चुके हैं, जो श्वेका का ही एरिया है। मैं यहाँ से नीचे की तरफ आई हूँ और हम पहले जो लास्ट ईयर हम आए थे तो उधर साइड से आए थे। इसके बाद हम आगे निकल गए थे और हम ढूंढ रहे थे लंच करने के लिए एक न्यू जगह। हमें मिल गई थी एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो माउंटेंस के बीच में थी। दिसंबर और जनवरी में हम यहाँ माउंटेंस में ही आते हैं क्योंकि इन्हीं दिनों हम माउंटेंस में आ सकते हैं। हमने अपना यहाँ टेंट लगा लिया और कर लिया था लंच जो हम साथ में लेकर आए थे। हमारा प्लान था कि चाय बना लिया जाए और कॉर्न्स भी भून कर खाए जाए। फाइनली चाय तो बन गई थी लेकिन कॉर्न्स बना हम भून ना पाए थे क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हमें फ़ौरन ही वहाँ से निकलना पड़ा था। बस असर का ही टाइम हुआ था लेकिन बहुत ही ठंड बढ़ चुकी थी। हमने चाय और कॉर्न्स का प्लान 2 मरतबा भी बनाया था लेकिन तेज़ हवा की वजह से हम इसे कर नहीं पाए थे। इस बार हवा थोड़ी सी कम थी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने चाय बना ली थी और एंजॉय की थी। ये सारा सामान मैं इसी तरह पैक कर कर लेकर आती हूँ कभी भी, और 2 मरतबा भी मैं साथ लेकर ही गई थी। इस बार हम सोच कर आए थे कि कम से कम हम चाय तो बना ही लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाय तो बना ली थी। 2 वीक्स हम घर पर ही थे। हम 2 वीक्स के बाद घर से बाहर आए थे तो हमने बहुत इंजॉय किया था। 1 वीक तो था, बच्चों को फ्लू तबीयत ठीक नहीं थी और 1 वीक हमने कर ली थी शॉपिंग, जो मैं अगले आने वाले व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी। देखिए यहाँ हमारी चाय हो गई है तैयार और हमने की थी चाय इंजॉय। जैसे ही चाय सर्व की थी 1 मिनट में ही चाय ठंडी हो गई थी, इतनी सर्दी हो रही थी। चाय इंजॉय करने के बाद फिर हम वहाँ से फटाफट निकल गए थे। ये थे रासुल खाइमा की वादी। इस तरह से हमने ये अपना वीकेंड इंजॉय किया था। तो यहाँ करती मैं अपना व्लॉग ख़त्म और मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई रेसिपी, नए कंटेंट के साथ। व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बाँटें। कुरान को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाएं। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।